दोस्तों, आप डेली न्यूज के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑडिबल पर मार्वल वेस्टलैंडर्स स्टार लॉर्ड सीरीज में सुशांत दिवगीकर ने कोरा की भूमिका निभाई है। ऑडियो श्रृंखला में सैफ अली खान, ब्रिजेश हिरजी, अनंशा बिस्वास भी हैं। इसे पिछले महीने रिलीज किया गया था और इसे श्रोताओं से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके लिए सुशांत ने एलेक्सा से प्रेरणा ली थी। यह शायद मेरी सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक है जिसे मैंने लिया है, क्योंकि मुझे एक रिकॉर्डर को व्यक्त करना था और मेरे संदर्भ एलेक्सा और सिरी थे। मुझे यह भी ध्यान में रखना था कि मुझे इस चरित्र के लिए एक संदर्भ बिंदु बनाना था, क्योंकि लोगों ने मार्वल इंडियन ब्रह्मांड में और एक बड़ी श्रृंखला के हिस्से के रूप में इस चरित्र का अनुभव कभी नहीं किया है। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वास्तव में श्रृंखला में होने वाली हर चीज का दस्तावेजीकरण कर रहा हो और पूरा के रूप में सहकलाकारों के साथ बातचीत कर रहा हो। इसलिए यह मजेदार था, सुशांत कहते हैं। सुशांत, जिनका ड्रेक अवतार रानी कोहिनूर इतना लोकप्रिय है, ने आगे कहा, अगर यह आसान होता तो मैं इसे पहले स्थान पर नहीं लेता। एक कलाकार के रूप में जो ट्रांसजेंडर हैं और उनके पास अवसर कम हैं, अगर यह सिर्फ बुनियादी होता तो मैं एक और अवसर की प्रतीक्षा करता। लेकिन निश्चित रूप से अच्छी खबर यह है कि हमारे पास मार्वल इंडिया ब्रह्मांड में एक ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि यह बहुत ही जादुई चीज की शुरुआत है। कहानी सुनाना एक कला है जो भारतीय संस्कृति में सदियों से निहित है। क्या मार्वल की कहानी कहने का हिस्सा बनने से बचपन की कोई यादें ताज़ा हो गईं? सुशांत याद करते हैं, भारतीय होने के नाते हमारे यहाँ हमेशा कहानियाँ सुनाने की संस्कृति रही है। लेकिन मैं एक आर्य समाज स्कूल से आया हूँ, जहाँ हमारी धर्म शिक्षा कक्षा में सभी श्लोक और सत्संग होते थे। हमें हर श्लोक के पीछे की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, न कि सिर्फ उनका पाठ किया जाता था। इसलिए वे यादें मेरे पास वापस आ जाती हैं। वे आगे कहते हैं कि बचपन की ऐसी शिक्षाएं व्यक्ति को इतना जिज्ञासु बनाती हैं कि वह हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। सुशांत कहते हैं, जब लोग पूजा करते हैं तब भी मैं सवाल पूछता रहता हूँ, क्योंकि क्या कहा जा रहा है यह समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जब लोगों की शादी हो रही हो तो उन्हें पंडित जी से पूछना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। साथ ही मेरे माता पिता ने हमेशा मुझसे सवाल पूछने के लिए कहा है और इसने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो हमेशा हमेशा के लिए उत्सुक रहता है। बेशक कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं समझ सकता हूँ और यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सब कुछ का अंत नहीं है और सब कुछ जानता है। हम हर रोज सीखते रहते हैं। मैं उस पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ जो यहाँ तक कि इसे अंग्रेजी में भी स्पष्ट रूप से बोलता है। मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया था वह यह था कि प्रतिदिन शब्दकोश से कम 2 शब्द सीखो। हिंदी अनुवाद, समानार्थक शब्द प्राप्त करो और उन्हें वाक्यों में उपयोग करो। यही मैंने सीखा है और मुझे इसे स्वयं सीखना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों कामकाजी थे और उनके पास मुझे सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मुझे कोठों और बारों से सीखने को मिला है और अब मुझे एक मार्वल चरित्र बनना है। सूर्या, जिन्हें सोरारई पोट्रू में एक पूर्व वायुसेना अधिकारी के किरदार के लिए कई प्रशंसाएं मिली, 1 साल के हो गए हैं। अभिनेता को उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री के दोस्तों से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। उनमें से राधिका मदान भी थीं,
जो न केवल दक्षिण सुपरस्टार की प्रशंसक हैं, बल्कि वह तमिल भाषा की ब्लॉकबस्टर के आगामी हिंदी रीमेक में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी। दिल छू लेने वाले भाव में राधिका मदान ने अपने सोशल मीडिया पोर्टल अभिनेता सूर्या शिवकुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। राधिका ने तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक की मुहूर्त पूजा की एक पुरानी तस्वीर के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं साझा की, जिसे अस्थायी रूप से प्रोडक्शन नंबर कहा जाता है। 27 राधिका और सूर्या दोनों को संक्रामक ऊर्जा का संचार करते हुए मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। जहां राधिका पारंपरिक पीली सलवार कमीज में खूबसूरत लग रही थीं, वहीं सूर्या शिवकुमार नेवी ब्लू शर्ट डैशिंग लग रही थीं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में राधिका मदान ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो @एक्टर सूर्या। सबसे प्यारी होने के लिए धन्यवाद। राधिका मदान अक्षय कुमार के साथ फिल्म के हिंदी रीमेक पर काम कर रही हैं। अभिनेत्री ने इससे पहले तमिल संस्करण में मूल रूप से अपर्णा बालमुरली द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में मिड डे से बात करते हुए कहा था, मैंने तुलनाओं के बारे में नहीं सोचा था। मुझे मूल पसंद है, लेकिन मेरा काम एक ही तरह का किरदार निभाना नहीं है, क्योंकि लोग उसे पहले ही देख चुके हैं। इसलिए मैंने किरदार को एक अलग तरीके से पेश किया है और एक नया फ्लेवर लाया है, ताकि उन्हें अपर्णा की याद न दिलाए। जब मैं सेट पर गया तो मैं मूल फिल्म के बारे में लगभग भूल गया। इस महीने की शुरुआत में निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की थी, जो 16 फरवरी 2024 को बताई गई थी। सूर्या, अपर्णा बालमुरली, परेश रावल और मोहन बाबू अभिनीत मूल फिल्म एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन GR गोपीनाथ के जीवन पर लिखी गई किताब सिंपली फ्लाई का एक काल्पनिक संस्करण है। सोरारे पोट्रू का हिंदी रीमेक उत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित होने की संभावना है और सुधा कोंगारा प्रसाद, जिन्होंने मूल तमिल फिल्म का निर्देशन किया था, ने बॉलीवुड रीमेक किया है। फैशन लगातार बदलते रुझानों का बहुरूप दर्शक है, जो बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में दिलों को छूता है और स्क्रीन को रोशन करता है। कई अन्य प्रवृत्तियों के बीच उभरी एक प्रवृत्ति के कारण यह उद्योग चमकीले रंगों और उत्तेजक बयानों का दंगा बन गया है। रंग अवरोधन, यह शैली जिसने मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य में धूम मचाई थी, अब बॉलीवुड में मजबूती से स्थापित हो गई है और मनोरंजन उद्योग के माध्यम से इसका मंत्रमुग्ध दौरा किसी मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य से कम नहीं है। स्मार्ट कलर ब्लॉकिंग एक हॉट ट्रेंड है और बॉलीवुड इसका समर्थन करता नजर आ रहा है। बॉडीकॉन ड्रेस में चतुर रंग अवरोधन का एक प्लस उदाहरण रश्मिका मंदाना को जाता है। अब समय आ गया है कि रश्मिका मंदाना की फैशन पसंद पर ध्यान दिया जाए। हाल ही में एक पिक्चर शूट में अभिनेत्री स्लीवलेस कॉलर वाले टॉप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने इसे गुलाबी मखमली ऊंची स्कर्ट के साथ जोड़ा। रश्मिका मंदाना को अपनी शैली की समझ प्रदर्शित करने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प शौचालय है। दिवा ने अपने कलर ब्लॉक आउटफिट के साथ रंगीन और बेहद स्टाइलिश जूते पहने। उन्होंने अपने पहनावे को कुछ oomph और चमक देने के लिए एक्सेसरीज सेक्शन से कंगन, हुक्स और चेन सहित कुछ सुनहरे आभूषण चुने। रश्मिका के पर्दे के किनारे ने उसके चेहरे को एक तस्वीर की तरह फ्रेम कर दिया। सेलिब्रिटी ने अपने मेकअप को सरल रखा और अपने गाउन को सुस्वादु होठों से शो चुराने दिया। इस बीच काम के मोर्चे पर रश्मिका अगली बार रणबीर कपूर के साथ बॉलीवुड फिल्म एनिमल देंगी। वह पुष्पा 2 में श्रीवली के रूप में अपनी भूमिका फिर से निभाएंगी।
उनके पास पाइपलाइन में तेलुगु फिल्म जानकारी है। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।